शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मित्राणि, भारत संस्कृत परिषद राजस्थान द्वारा प्रचाल्यमानेऽस्मिन् श्रीमद्भगवद्गीता अभ्यास वर्गे भवतां सर्वेषां भगवद्गीतानुरागिणां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। आगच्छन्तु मित्राणि, इदानीं वयं भगवद्गीतायाः श्लोकानाम् अभ्यासं कुर्मः। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह एनम वेत्ति हंतारम, जो इसको अर्थात इस आत्मा को जानता है, हंतारम मारने वाला जानता है, और यह च एनम मन्यते हतम, और जो व्यक्ति इसे मानता है कि यह मरा हुआ है, उभौ तौ न विजानीतो, वे दोनों ही नहीं जानते हैं कि न विजानीतो न अयम हंति न हन्यते, कि यह न तो कभी हंति अर्थात न कभी मारता है और न हन्यते न कभी मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कृष्ण अर्जुन को उसी आत्मा के विषय में आगे कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन, यह आत्मा कभी भी न जायते अर्थात न जन्म लेता है, न म्रियते न कभी मरता है, नायम भूत्वा, ऐसा नहीं हुआ कि यह पहले हुआ था अथवा होकर पुनः होगा, ऐसा भी नहीं है, न कभी भूयः हुआ था, ऐसा भी नहीं है। अर्थात यह आत्मा न जन्मता है न मरता है, न कभी होकर हुआ अथवा आगे होगा, न कभी पहले हो चुका अथवा होगा, ऐसा कोई भी इसके लिए भूत भविष्य वर्तमान की क्रिया इसके लिए लग नहीं सकती। आत्मा सदैव एक समान रहता है। अजह, यह अज है, कभी जन्मता नहीं है, नित्य है, शाश्वत है, यम पुराणो शाश्वतो अयम पुराणो, यह आत्मा पुराण अर्थात बहुत ही पुरातन है, षष्ठी के अनादिकाल से है, प्रारंभिक समय से ही है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, और यदि शरीर का हनन हो जाए तब भी यह न हन्यते, यह आत्मा कभी भी मरता नहीं है। अब आगे भगवान इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को फिर से समझाते हैं। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनामजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे पार्थ, पार्थ कहते हैं प्रथा का पुत्र पार्थ, अर्जुन को कहा कि हे पार्थ, वेद अविनाशिनम अर्थात वेद बने के जो जानता है अविनाशी को, अर्थात अविनाशी कौन? आत्मा, आत्मा को जो जानता है, नित्यम जो शाश्वत है ऐसा जानता है, एनम अजम अव्ययम जो इस आत्मा को अव्यय है ऐसा जानता है, और अजम यानी कि अजन्मा है ऐसा जो जानता है। कथम सह पुरुषः पार्थ, हे पार्थ वह कैसे वह पुरुष, कम घातयति हन्तिकम, वो ऐसा कैसे समझ सकता है कि वो किसी को मारता है अथवा कोई आत्मा मारा जाता है, अर्थात किसको मरवाता है अथवा मारता है, ऐसा कैसे हो सकता है। अर्थात ना हम किसी को मार सकते हैं ना कोई हमें ही मार सकता है, अर्थात आत्मा तो अजर अमर इस प्रकार का है। ऐसा जो भी जान लेता है वो समझ जाता है कि ये कभी मरेगा नहीं, ना ही कोई हम किसी को मार सकते हैं ना कोई हमें मार सकता है, क्योंकि आत्मा अजर अमर इस प्रकार का है। आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन को बहुत ही अच्छे से समझाते हैं और कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि
गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि वासांसी अर्थात कपड़े जीर्णानि यथा विहाय, यानी कि पुराने फटे कपड़ों को जिस प्रकार छोड़ करके, विहाय यानी कि छोड़ करके, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, कि जो नवीन वस्त्रों को जो अपराणी यानी कि अन्य नवीन वस्त्रों को मनुष्य ग्रहण करता है, जैसे होली दिवाली इत्यादि त्योहार आते हैं तो पुराने कपड़ों को त्याग करके नए वस्त्र व्यक्ति जैसे धारण करता है, नए कपड़े पहनता है, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, इसी प्रकार पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर अन्यानि संयाति नवानि देहि, नवीन शरीर को यह आत्मा धारण करता है। ठीक मनुष्य की भांति ही जैसे मनुष्य पुराने कपड़े बदल के नए कपड़े पहनता है, वैसे के वैसे पुराने शरीर का त्याग करके, पुराने जीर्ण शरीर का त्याग करके आत्मा नवीन शरीर को प्राप्त करता है। अतः भगवान यह समझा रहे हैं कि ये जो लड़ाई जो है, ये जो क्रियाकलाप जो है, ये जो जीवन जो है, वो तो केवल मात्र शरीर का ही है, अर्थात शारीरिक क्रियाएं ही ये सारी चीज़ें हमें करवाती हैं। हम इस शरीर के बंधन में हैं, अतः ये सारी चीज़ें हमारे ध्यान में है कि ये हमारे अपने हैं, ये पराये हैं, ये मित्र हैं, भाई हैं, बंधु हैं, यह लड़ाई है, इससे मैं मारूंगा, वो मुझे मार देगा। ये सारी चीज़ें तो केवल और केवल शरीर से संबंधित हैं, परंतु आत्मा के विषय में आत्मा तो अजर अमर और इस प्रकार का है जिसे ना कोई मार सकता है। और जिस प्रकार मनुष्य कपड़े चेंज करता है, बदलता है, वैसे के वैसे आत्मा शरीर को परिवर्तन करती है। अतः आत्मा के विषय में ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये शरीर से पूर्णतः भिन्न आत्मा होता है। शरीर नश्वर है, आत्मा नश्वर नहीं है। अस्तु मित्राणि, अद्यतनम् एतावदेव। अग्रे चलनचित्रे अग्रिमान् श्लोकान् वयं पठिष्यामः। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।